अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने हैं, बैकबोन हमारी सीधी रहनी चाहिए। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहले भजन के समय, दूसरा भोजन के समय, और तीसरा अध्ययन के समय, पढ़ाई करते समय, खाते समय और ईश्वर का ध्यान करते समय। तो इन 3 स्थानों पर हम परमपिता परमात्मा का जब ध्यान करते हैं या खाते हैं या स्वाध्याय करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। तो बड़ी श्रद्धा से हम सीधे बैठेंगे और परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ का आरंभ करेंगे। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तेरा महान तेज है, छाया हुआ सबके स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू है विद्यमान, तेरा ही धरती ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, पिता हमारी बुद्धि को यज्ञ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। आचमन करेंगे। सीधे हाथ में जल लेंगे और परब्रह्म परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे जगदीश्वर, यह अमृत तुल्य जल मेरे अंतःकरण में जाकर के समस्त इंद्रियों को पवित्र करे और शक्ति प्रदान करे। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा।
सत्यम यशः श्रीमय श्रेष्ठतां स्वाहा। हाथ में जल लेंगे और पृष्ठभाग में हस्त प्रक्षालन करेंगे। बाएं हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा अनामिका से अंग स्पर्श करेंगे और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे समस्त बाह्य अंगों को पवित्र करें और शक्ति प्रदान करें। ओम वाङ्मासेस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहवोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम मरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। पुलकित जी की बहन जी आएंगे और भैया का स्वागत करेंगे माला से। मामा ने हाथ पे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सीधे हाथ में रखें और लेफ्ट उसके ऊपर। हम संकल्प पाठ करेंगे, ठीक है? बोलेंगे ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे आर्या वर्तांतर गति भरत खंडे मुंबई महानगरे खारगर उप नगरे अद्य स्व गृहे शुभ प्रातः कालीन वेलायां शुभ शनिवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ पंचमी तिथौ शुक्ल पक्षे हर्षण योगे अद्य स्व समावर्तन संस्कार कारणाय भवन्तं वृणे। ओम अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत् शकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम उपैमि। हे व्रतों के स्वामी परमात्मन, मैं व्रत करता हूँ कि किसी तरह यज्ञ आदि जैसे श्रेष्ठ सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मैं सदा संकल्पित रहूं। ओम आवसो सदने सीद। ओम अहम सीदामि
ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप बुक ले लीजिए, बाद में ये फल भी आप खा लीजिए। अभी हम परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे और उस जगदीश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप सकल जगत की उत्पत्ति करता हो, समग्र ऐश्वर्य युक्त हो। कि जगदीश्वर हमारे हृदय में जो भी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुर्विचार है उन सबको नष्ट कर दीजिए, और जो गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमें प्राप्त कराइए। ऐसी परम पिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकायिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवीं च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जाता त्रिपरिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्कृतिये धामन्यद्वैरयन्त। ओम अग्नेन यसुपथा राये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो गोष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। दीपक प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरेव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवाय जने
पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधे। नीचे रखेंगे श्रुआ को और उनके जी हाथ जोड़ेंगे। परमपिता परमात्मा से अगले मंत्र से हम प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जैसे यह अग्नि हमेशा ऊर्ध्व गति को जाती है, अग्नि को ऊर्ध्वगामिनी कहते हैं, तो वह हमेशा उन्नति के मार्ग पर बढ़ती है, हमेशा आगे बढ़ती है। आप देखेंगे अग्नि किसी भी अवस्था में जब लगेगी, चाहे कितनी भी तेज आग लगी हो, वो हमेशा ऊपर को जाती है। तो अगले मंत्र से हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जैसे यह अग्नि उन्नति करती है, वैसे हे जगदीश्वर, मैं अपने जीवन में यज्ञ कर्म करते हुए हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता हूं। ऐसी प्रार्थना करें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रेहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयं तैध्मा आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। ओम समेधाग्निं दोवस्य तद्धिते बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमेधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। ओम तन्त्वा समिद्धिरङ्गेरोद्धितेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्य स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसेदं नमः। घी की 5 आहुति अर्पित करेंगे और ध्यान देंगे कि ये पंचघृता होती इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही मंत्र से 5 तरह की प्रार्थनाएं की गई हैं। वो 5 प्रार्थनाएं क्या हैं वो समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका कल से नया जीवन प्रारंभ होगा, या यूं कहो मनुष्य के जीवन का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जिसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। तो इस गृहस्थ आश्रम में मनुष्य की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं। तो कल से आपके जीवन में नया जीवन प्रारंभ होने वाला है। कल से आपके जीवन में एक नया साथी आने वाला है और दोनों को मिलकर के अपने गृहस्थ जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यतीत करना है। जैसे कि ऋषिवर देव दयानंद जी ने गृहस्थ आश्रम प्रकरण में लिखा है, सत्यार प्रकाश आदि में गृहस्थ का विवेचन किया है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां गृहस्थ की 5 तरह की हैं। जैसे कि वैसे तो कहा गया है कि ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थी को 5 तरह की यज्ञ करते रहनी चाहिए। पर ये जो आहुति ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, तो यहाँ प्रश्न करता है शिष्य अपने गुरु जी से कि स्वामी जी, आपके पास तो 20,379 मंत्र थे, पर एक ही मंत्र से 5 आहुति क्यों? तो तब ऋषिवर दयानंद जी कहते हैं कि यहाँ पर एक गृहस्थी 5 तरह की प्रार्थना करता है। तो कहा वो 5 प्रार्थनाएं क्या है? तो पहली प्रार्थना जब हम ऋषि दयानंद जी से जानते हैं, तो पहली प्रार्थना कहते हैं कि हे प्रभु, हमें प्रजा की प्राप्ति कराई। अब प्रजा शब्द का जो सामान्यतः अर्थ है वह कहते हैं राजा के प्रजा आदि, पर वस्तुतः प्रजा शब्द का जो वास्तविक अर्थ ऋषि दयानंद जी लिखते हैं वह है प्रकृष्टेन जायते या सा प्रजा, जिसको किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विधान से उत्पन्न किया जाए, वह है प्रजा। तो कहा कि इस समाज में कुछ शब्द हैं जिनका विवेचन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा, क्योंकि यज्ञ जो है, यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है, यज्ञ का हमारे जीवन में महत्व क्या है, जब तक हमें ये पता नहीं होता तब तक यज्ञ करने का कोई लाभ हमें होता नहीं है। आचार्य वागीश जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, वो कहते हैं कि जब तक मंत्र का भाव आपको पता ना हो तब तक मंत्र का आप पर प्रभाव नहीं होता, इसलिए मंत्र का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तो
अब यहाँ पर ध्यान देंगे, समाज में कुछ शब्द हैं जिनका विवेचन करते हैं। जब यजमान आहुति देता है तो प्रार्थना करता है, हे प्रभु हमें प्रजा की प्राप्ति कराइए। तो गुरु जी बताते हैं प्रजा माने अपनी निज संतान। पर समाज में कुछ शब्द हैं जिनका विवेचन थोड़ा सा करूंगा। समाज में कुछ शब्द हैं बेटा बेटी, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री आदि। तो गुरु जी ने कहा कि यजमान आपको क्या चाहिए? तो यजमान कहता है गुरु जी मुझे तो लड़का लड़की चाहिए। तो लड़का लड़की क्या है वो थोड़ा सा जान लेंगे। लड़का लड़की के बारे में कहते हैं, शिक्षा शास्त्री लोग इसकी व्याख्या करते हैं, कहते हैं जो खाए तो लड़के, पहने तो लड़के, जीवन का हर कार्य लड़कर झगड़ कर करता रहे उसका नाम है लड़का या लड़की। यजमान से कहा आपको ये चाहिए? नहीं गुरुजी हमें लड़का लड़की तो नहीं चाहिए। क्या चाहिए? गुरुजी हमें तो बेटा बेटी चाहिए। बेटा बेटी क्या है? बेटा बेटी शब्द का अर्थ है बांटने वाला। संस्कृत में श्लोक आता है, वह कहता है प्राप्ते तु षोडशी वर्षे मित्रवद आचरेत। कहता है श्लोक की जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो माता पिता गुरु को, इन तीनों को उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पर क्यों? कारण क्या है? तो कारण बताते हुए कहते हैं कि जब बच्चा यानी बेटा 16 वर्ष का हो जाता है तो पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगता है। बेटी 16 वर्ष की हो जाती है तो माँ के कार्यों में हाथ बटाने लगती है। यानी अर्थ क्या निकला? बांटने वाला। पर वस्तुतः आज भी बच्चे बांट रहे हैं, पर आजकल क्या बांट रहे हैं? आजकल के बच्चे, पिताजी आपके बैंक में जो बैलेंस है ना उसमें इतना हिस्सा मेरा है, वहां वाली प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा मेरा है। कहने का अभिप्राय है बांट आज भी रहे, कर्म वही हो रहा है, पर आज के बच्चे दुखों की अपेक्षा सुखों को बांटने लगे। तो यजमान से कहा बेटा बेटी चाहिए कि नहीं गुरुजी? फिर क्या चाहिए? हमें तो पुत्र पुत्री चाहिए। पुत्र पुत्री के बारे में व्याख्या करते हुए गुरुजी कहते हैं पितरम तारेति सह पुत्र। माता पिता की सेवा करके जो तृप्त कर दे उसका नाम है पुत्र या पुत्री। अब माता पिता की सेवा तो कोई भी कर सकता है। अब यार एक बात ध्यान दीजिएगा धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी आर्य भद्र पुरुष हैं, बड़ा सुंदर समय है और इस सुंदर समय में एक शब्द की व्याख्या अत्यंत अनिवार्य है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हर माता पिता आज की कहते हैं हमें अपने बच्चे की सेवा चाहिए। अच्छा कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चे से सेवा चाहिए? आज जी सेवा की अपेक्षा करते हैं? करते हैं। पहले तो हम सेवा शब्द का अर्थ समझ लें, सेवा है क्या, फिर बाद में हम विचार करेंगे कि वस्तुतः हमें सेवा चाहिए या नहीं चाहिए। धर्म प्रेमी सज्जनों ध्यान दीजिएगा, कोई भी माता पिता अपने बच्चे से सेवा नहीं चाहते। अब सेवा क्या है पहले वो समझ लीजिए। सेवा का अभिप्राय है, आज आप देखिए मुंबई में बहुत सारे शरण हैं, जैसे हमारी भाषा में कहते हैं वृद्धाश्रम। बहुत सारे वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, बच्चे विदेश चले जाते हैं या भारत में ही रह करके उनको वहां छोड़ देते हैं और मासिक पे करते हैं और वहां पर उनके अभिभावकों की होती है सेवा। सेवा केवल केवल धन से होती है, ध्यान दीजिए। माता पिता की अभिलाषा क्या है? माता पिता चाहते हैं शुश्रूषा। कोई भी माता पिता सेवा नहीं चाहते। और शुश्रूषा क्या है? शुश्रूषा 5 तरह से होती है। सबसे पहले मन से, ध्यान दीजिएगा, वचन से, कर्म से, तन से और अंत में आता है धन से। जब इन 5 तरह से बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं उसका नाम है शुश्रूषा। तो इसलिए विद्वानों ने कहा, ऋषिवर दयानंद जी कहते हैं कि जब हम आहुति अर्पित करते हैं तो वहां पुत्र की यदि हम कामना करें तो पुत्र तो कोई भी सेवा कर सकता है, क्योंकि माँ बाप को सेवा की आवश्यकता नहीं है। अब एक वो भी पुत्र है जो शराब पी रहा है, मांस आदि का भक्षण कर रहा है और इधर उधर नाले में कहीं पड़ा हुआ है शराब पी करके, और वो भी माँ बाप की सेवा कर सकता है। तो यजमान से कहा पुत्र पुत्री चाहिए, यजमान कहता है नहीं गुरुजी पुत्र पुत्री नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? गुरुजी हमें तो बच्चे चाहिए। अब बच्चे का अभिप्राय क्या है? बच्चे कहते हैं जो बचा रहे, किससे? कुरीतियों से, दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुर्व्यवहारों से, जो बुराइयों से बचा रहे उसका नाम है बच्चा। और उसी को ऋषि दयानंद जी कहते हैं प्रजा। प्रकृष्टेन जायते या सा प्रजा, अर्थात जो संस्कारों से परिपूर्ण हो। गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा धर्म होता है गृहस्थ जीवन का कि वह संस्कारों से युक्त संतान की उत्पत्ति कर, ये सबसे बड़ा दायित्व है। तो इसलिए जब हम पहली आहुति अर्पित करेंगे तो हम परम पिता परमात्मा से प्रजा की कामना करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रजा शब्द का जो अर्थ है सबके लिए अलग अलग हो जाता है। इनके लिए प्रजा आप लोग हैं। जब एक
सन्यासी प्रजा की कामना करता है तो सन्यासी के लिए पूरा संसार प्रजा हो जाता है। जब वानप्रस्थी प्रजा की कामना करता है तो वानप्रस्थी के लिए उसके विद्यार्थी जिनका वो पालन पोषण कर रहा है। इस तरह से प्रजा शब्द का लोगों के अनुसार अर्थ बदलता है, भाव बदल जाता है। तो इसलिए हम पहले जब आहुति अर्पित करेंगे पुलकित जी, पहली प्रार्थना हम प्रजा की करेंगे, दूसरी प्रार्थना हम करेंगे हे प्रभु हमारे यह भारतवर्ष कृषि प्रधान पशु प्रधान देश है, तो जिन गाय आदि के घी दूध दही से हम अपने शरीर की वृद्धि करते हैं उन पशुओं की वृद्धि करो। तीसरी प्रार्थना हम करेंगे हे प्रभु हम ब्रह्म वर्चस्वी बने। ब्रह्म वर्चस्वी का तात्पर्य है, ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं। सबसे पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ विद्या है, दूसरा ईश्वर है, तीसरा बल है, और जिसे बलवीर इत्यादि कहते हैं। तो हम अपने अनुसार ब्रह्म की उपासना करेंगे। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हम ज्ञान की उपासना करेंगे, गृहस्थी हैं तो बलवीर धन इत्यादि की उपासना करेंगे। चौथी हम प्रार्थना आहुति देते समय करेंगे कि हे प्रभु हम शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पढ़ोगे पुस्तक वैसा बनेगा मस्तक। तो इसलिए हम शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करें। पांचवी विशेष प्रार्थना हम करेंगे, जैसे आपके सामने देखिए संविधा पड़ी है, इसके 3 अलग अलग नाम हैं। जब चूल्हे में जलाकर माताएं बहनें जब भोजन पकाती हैं तो इसका नाम ईंधन है, याज्ञिक कर्मों में इसका नाम समिधा है, और 16वें संस्कार का जब विवेचन होता है तो इसका नाम लकड़ी है। तो कोई भी स्वरूप इसका रहे, पर इसके अंदर सूक्ष्म रूप से विज्ञान कहता है सूक्ष्म रूप से अग्नि विद्यमान है। तो जब इस समिधा को हम अग्नि में प्रज्वलित करने के लिए डाल देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो इसके अंदर जो अग्नि है वह प्रस्फुटित होकर बाहर आ जाती है। ध्यान दीजिएगा कि संसार में कोई भी गुरु अपने मस्तिष्क से ज्ञान को कॉपी करके छात्र के दिमाग में पेस्ट नहीं करता है। क्या करता है गुरु? गुरु शिष्य के दिमाग में जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान है? सोया खोया पड़ा है, क्योंकि इस मस्तिष्क को खोपड़ी कहते हैं, जहाँ सब कुछ खोया सोया पड़ा रही। बस गुरुजी क्या करते हैं, उस सोए खोए को जगा देते हैं। तो पांचवी हम प्रार्थना करेंगे हे प्रभु हमारे इस मस्तिष्क में खोपड़ी में जो ज्ञान सोया खोया पड़ा है वह जागृत हो जाए। इस तरह पुलकित जी हम इस अयम तयदम आत्मा मंत्र से 5 घी की आहुति अर्पित करें। ओम अयं तयदम आत्मा जात वेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ओम अयं तयद्म आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। जल प्रसेचन करें। आज उस तरफ से एक कलश की सीधे हाथ में जल ले लेंगे ऐसे। ओम अदितेनुमन्यास्व ओम हनुमतेनुमन्यास्व
ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञपतिं अगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपूर्णेतं नः पुनातो वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतो। चलिए थोड़ा सा इस प्रक्रिया के बारे में हम समझ लेते हैं। यह प्रक्रिया के 3 अलग अलग अर्थ हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला तो सामान्य अर्थ है कि हमारी आंखों से कोई जीव ना निकल जाए, यानी देख ना पाए और वह कहीं अग्नि में प्रवेश ना कर जाए, तो हम जो पुण्य कर्म कर रहे हैं कहीं वह पाप में ना हो जाए। इसके लिए हम यज्ञ के चारों ओर रेखा बना देते हैं जिससे कोई जीव अंदर ना जाए सामान्यतः। दूसरी एक विशेष बात यह है, यज्ञ को शाला भी कहा जाता है, घर के स्वरूप भी माना जाता है। तो जैसे यज्ञ के चारों तरफ से जल की रेखा है, ध्यान दीजिएगा, जल का जो स्वाभाविक गुण है वह होता है शीतलता। जल हमेशा शीतल होता है, ठंडा होता है। आप जल को कितना भी गर्म कर दीजिए, थोड़ी देर बाद वो जल भी ठंडा हो जाए। और सुख का जो स्वरूप है, सुख कैसा होता है? सुख भी ठंडा होता है। इसको जानने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, हम बहुत तेज दूर से दौड़ करके आ रहे हो, बहुत तेज पसीना पसीना लथपथ हो रहे हो, अचानक बहुत गर्मी लग रही है और अचानक हम आकर के घर में एसी चला के बैठ जाए तो एकदम हम कैसा आनंद सा महसूस, आनंद आ गया, यानी सुख मिलता है। तो सुख कैसा होता है? वो भी शीतल होता है। तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे यज्ञ कुंड के चारों तरफ शीतलता छा रही है, वैसे ही हे जगदीश्वर हमारे घर के चारों तरफ से यानी दशों दिशाओं से घर में सुख की वर्षा हो। एक विशेष और बात हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, एक और यहाँ पर नियम है कि आप ध्यान देंगे, हम उस तरफ से दीपक की ओर चले, क्योंकि ये जो कोण है यह पूर्व और उत्तर का मिलन है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण ज्ञान का, प्रकाश का चिन्ह होता है, या वहाँ एक स्थल होता है। तो हम देखेंगे, हम एक प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चले। तो आप ध्यान देंगे, हम उधर से दीपक की ओर आए, प्रकाश की ओर आए, और अंत में हम दीपक से चले और अंततः लौटकर दीपक पर आ गए। यानी हे प्रभु, हम ज्ञान से चले, हमारा राह, हमारा जो पथ है ज्ञान से प्रारंभ और अंततः ज्ञान पर ही आ जाए, यानी हम कहीं भी अंधकार में, तमस में ना भटके। इस तरह से यह प्रक्रिया की जाती है। घी की पहली आहुति आप अपने उत्तर दिशा में देंगे, दूसरी दक्षिण दिशा में, तीसरी चौथी बीच में, फिर चार। ठीक है, आपको हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सवारे बुद्धि पुरुष हैं, तो मेरा काम बहुत आसान हो रहा है, यहाँ आवश्यकता नहीं है ज्यादा बताने की। चलिए बड़ी श्रद्धा से आहुति अर्पित करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। इदम नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा, इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, नमादित्याय इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा, इदम अग्निवायवादितेभ्यः इदम नमः। अभी हम मिष्टान की आहुति देंगे। हाजी जोश से क्या? नहीं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा आहुति अर्पित करें।
तो उस अनुपलब्धता के ऊपर है, जब कोई नहीं है, मीठा कम है, एक ही क्षण। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्कृत्या सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधयित्रे सर्वान्नः कामान्तसमधय स्वाहा इदम् अग्नये स्विष्कृते इदं नमः ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। अब हम सभी नीचे सामग्री की आहुति भी अर्पित करेंगे और फिर घी की दोनों एक साथ आहुति अर्पित करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः ओम सजोर्देवेन सविता सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो जन्मजोरानमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् केवल गीतियां ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः
ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः स्वाहा। इदमस्ति वायवादितेभ्यः इदं नमः। ओम यदस्य कर्मणो त्यरेरिचं यद्वान्यूनमिहाकारम् अग्निष्टस्पृष्टिर्विद्या सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्पृष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समध इन्द्रे सर्वान्नः कामान्त समधय। इदमग्नये सृष्टिकृते इदं नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुषे पवस आसुवोर्जमिषं चनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम्। इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषेः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं तदग्रैमयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमसन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम् स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। सामग्री की व्याख्या करेंगे। ओम तन्नो अग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शिक्षाः यजिष्ठो वन्दितमः सोऽशुचानो विश्वा वेशांसि प्रमुमुख्य स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम सत्वं नो अग्नि वमो भवोति मे दृष्टो अस्या उषसो विष्टौ अवयक्षनो वरुणं दराणो वेः मृडेकं सुहवो न एति स्वाहा। इदमग्नि वरुणाभ्याम् इदं नमः। ओम इमं मे वरुण श्रुते हवमद्या च मृडया वामवस्विना च के स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेय बोध्युषं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यजिया पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम अयाश्चाग्नेयस्य नविषष्टिपाश्च सत्यमित्वमया अस्ति अयानो यज्ञं वः सयानो धेहि भेषजं स्वाहा। इदमग्नये अयसे इदं नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं शखाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणाय दित्यायादितये च इदं नमः। ओम भवतन्नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायज्यं हिंसिष्टं मायज्यपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्यनः स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदं नमः। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम सनः पितेव सूनरेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वाहा। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतु नः स्वाहा।
ओम स्वस्ति वायुमुपब्रवामहें सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः स्वाहा ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्ति वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ति देवा अवन् प्रभवा स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रा पात्वं हसः ओम शन्नेन्द्राग्नि भवतामहो वै शन्नेन्द्रा वरुणा राताभ्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय संयुः शन्नेन्द्रा पूषणा वाजसातो स्वाहा ओम शन्नो भगा शमुनः संशो अस्तु शन्नो पुरन्देशमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य स्वयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातु अस्तु ओम शन्नो धाता शमुधर्ता नो अस्तु शन्नो ओषधीं संभवित कुरुचि भवतु स्वधावे शम्रोदसे बृहते शन्नो अद्रे शन्नो देवानां सोहवानि सन्तु स्वाहा ओम शन्नो अग्निज्योतिरनेको अस्तु शन्नो मित्रावरुणावश्विनाशं शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न ईशिरो अभिवातु वातः ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् બાલ્ટી નું જલ હતું ને યાર રાખ્યું ડોલ ભરીને અડધી ડોલ ભરીને આપી હતી पुलकित जी आप बोलेंगे ओम अग्ने सुश्रवः सुश्रवसम माम कुरु यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं कुरु यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवं अहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्। शुरुआत है, शुरुआत से अग्नि को एक साथ पहले इकट्ठा कर दीजिए, थोड़ा सा इकट्ठा कर दीजिए, बीच में कर दीजिए। हाँ अब आप खड़े हो गए, इस तरफ आ जाए, यहाँ आ जाए, खड़ी हो जाए, आप थोड़ा सा पीछे हो जाए, बस खड़े होने का वापस पुलकित जी को दीजिए। पुलकित जी यह हाथ में जल लेकर, जैसे हमने पहले चारों तरफ परिक्रमा की ना, जल सिंचन किया था, वैसे ही करना। पहले इस तरफ करेंगे, ओम अदितेन्मन्य स्व, उस तरफ उधर से मेरी सेम प्रक्रिया रहेगी, अपनी तरफ जाएंगे। ओम अनुमतेन्मन्य स्व, इस तरफ ओम सरस्वत्यन्मन्य स्व, यहाँ से शुरू करके और अंत तक वापस यही करेंगे। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। नहीं छोड़ देंगे और अपने स्थान पर जाएंगे।
एक संधा जी की, इस संधा को कुलती जी घी में डुबो लीजिए। बोलेंगे ओम अग्नये समिधम आहर्षम बृहते जात वेदसे यथा त्वम अग्नि समिधा समिध्यस एवं अहम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन समिन्धे जीव पुत्रो मम आचार्यो मेधाव्यम अहम सामान्य निराकरिष्णु यशस्वी तेजस्वी ब्रह्म वर्चस्य अन्नादो भूयासम स्वाहा। दो संध्या और इसी तरह हमें करनी है। ओम अग्नये समिधम आहर्षम बृहते जातवेदसे यथा त्वम अग्ने समिधा समिध्यस एवं अहम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे समिन्धे जीव पुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहम सान्य निराकरिष्णु यशस्वी तेजस्वी ब्रह्म वर्चस्यान्नादो भूयासं स्वाहा। ओम अग्नये समिधम आहर्षम बृहते जातवेदसे यथा त्वम अग्ने समिधा समिध्यस एहम अहम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन समिन्धे जीव पुत्रो ममाचार्यो मेधाव्यहम सान्य निराकरिष्णु यशस्वी तेजस्वी ब्रह्म वर्चस्यान्नादो भूयासं स्वाहा। कर देंगे, बैठ जाएंगे। अभी ये 10 उंगलियां इस तरह से घी में हल्का सा घी लगा लेंगे और इस तरह से करेंगे और इसे सेकेंगे और सेक करके फिर यहाँ से 4 मुंह आँख इस तरह से लगा लेंगे। ओम तनुपाग्ने अग्ने से तन्मम में पाहे ओम आयुर्दाग्ने से आयुर्देहि देहि ओम वर्चोदाग्ने से वर्चो में देहि ओम अग्ने यन्ने तन्मा ऊनम तन्म आपृण ओम मेधाम मे देवा सविता आददातु ओम मेधाम मे देवी सरस्वती आददातु ओम मेधाम अश्विनौ देवा वा दत्तम पुष्कर सृजौ। अभी इस तरह से हम स्पर्श करेंगे। ओम वाक्चम आप्यायताम मुख पर, ओम प्राणश्च आप्यायताम नासिका पर, ओम चक्षुश्च आप्यायताम आंखों पर, ओम श्रोत्रम च आप्यायताम, ओम यशो बलम च आप्यायताम, ओम मयि मेधा मयि प्रजा मयि अग्ने तेजो मयि ददातु, ओम मेधाम मयि प्रजा यतीन्द्र मिद्यम ददातु, ओम मेधाम मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो आददातु, ओम यत्ते अग्ने तेजस्तानहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चसी भूयासं ओम यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं। अभी पंडित जी इनको पूरा स्नान ही करवा दें। करा सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुतः नियम तो वही है। अभी जो जल लाएगा बोलेंगे, हम पहले मंत्र बोलेंगे, ठंड नहीं है इतना, बहुत आराम से सर्दी है। मैंने इसीलिए पहले ही पूछ लिया है, मैंने इसीलिए पहले ही पूछ लिया कि आपकी सुविधा के अनुसार, ठीक है।
अगर ऐसा है ना, हम लोग यज्ञ करके वो स्नान करके ही बैठे हैं, तो वैसे तो नियम तो ये है कि बच्चा जब गुरुकुल से आता है तब ये संस्कार होता है, तो ये तो घर में ही है, तो ये स्नान आदि कर चुके हैं, तो उस प्रक्रिया को हम बनाए रखेंगे, उस प्रक्रिया को तोड़ेंगे नहीं, वो नियम हम जरूर निभाएंगे। आप बोलेंगे, फिर आप जल को स्पर्श करेंगे, बोलेंगे ओम ये अपस्वरं अग्नयः प्रतिष्ठा गोह्य उप गोह्यो मयूषो मनो हास्थलो विरुजः तनुषूद सुंद्रिय यः तान विजहामि यो रोचनः तम इह गृह्णामि। जल को स्पर्श करेंगे। और आज आप ना थोड़ा सा जल ले लीजिए, मग्गे में थोड़ा जल ले लीजिए। आप ऐसे जल लेंगे 3 बार। ओम आपो निष्ठामयो भुवस्ताना ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम योगः शिवतमो रसस्य भिजभार्यते नौषधि उमासरा तस्मारं वो यस्य क्षमाय जिन्वता आपो जनयथा च न। 3 बार रख लीजिए। लेकिन इसके बाद जो संस्कार का नियम है, इसके बाद में तैल इत्यादि करने का, विलेपन का नियम है, चंदन इत्यादि से नाखून काटने का, बाल कटाने का, तो वो सब यहाँ कराने की आवश्यकता नहीं, वो तो ये पहले से ही तैयार है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर बाद में इनको वस्त्र पहनाने की प्रक्रिया है। स्नान के बाद जो वस्त्र पहनते हैं, तो कुछ वस्त्र बदलना चाहिए, यही पहने रखेंगे। वस्त्र पहनना है, आभूषण पहनना है, जो भी काजल लगवाना है, दीदी हो या भाभी हो, जो भी हो। तो अगर आप वस्त्र दूसरे बदलना चाहते हैं तो जाकर के वस्त्र पहन के आ जाइए, फिर आगे की प्रक्रिया करिए। आराम से अंजन यहीं पे लगवा देंगे। हाँ, पहले ये वस्त्र पहने, फिर आगे की। पंडित जी के मीटर बांधने का है तो हाँ, ये यहीं पे अभी वस्त्र पहन के आएंगे, बाद में। हाँ अभी करा। ये माणिक स्तंभ अभी, हाँ जी माणिक स्तंभ। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। जब तक कि पुलकित जी परिवर्तन वस्त्र करके आते हैं, तब तक हम इस संस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मनुष्य के जीवन में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 16 प्रकार के संस्कारों का विवेचन किया है, जिनमें गर्भाधान से लेकर के अंतिम कर्म तक के संस्कार हैं। पर आज के समय में यदि देखा जाए तो आज की इस सभ्य समाज में जो मनुष्य है वह अधिक से अधिक 3 संस्कारों की जानकारी रखता है, जिसमें पहला संस्कार नामकरण, दूसरा संस्कार विवाह और फिर एक अंतिम संस्कार। इसके अलावा जो 13 प्रकार के जो संस्कार हैं, हम उसके बारे में जानकारी रखते ही नहीं है, या यूं कहिए हम जानते ही नहीं है। एक बड़े दुर्भाग्य का विषय यह है कि हम स्वयं को आर्य अथवा हिंदू कहते हैं। वस्तुतः हिंदू शब्द कहीं आर्य संस्कृति का नहीं है, किसी शास्त्र का नहीं है, पर लोग ऐसा मानने लगे। पर फिर भी हम अपने शास्त्रों से परिचित नहीं हैं। आप देखेंगे हमारे समाज में मुस्लिम बंधु हैं, ईसाई बंधु हैं। आप किसी भी मुस्लिम बंधु के बच्चे से भी पूछेंगे कि बेटा आपका धर्म ग्रंथ क्या है, बच्चा तुरंत कहेगा कुरान शरीफ। क्रिश्चियन भाई के बच्चे से पूछेंगे तुरंत कहेगा बाइबल। पर हम अपने, जैसे हम हिंदू या आर्य कहते हैं, अपने बच्चे से यदि हम पूछें बेटा आपका धर्म ग्रंथ क्या है, तो कोई भी बच्चा धर्म ग्रंथ बता नहीं पाता। कोई आपका गीता बताएगा, कोई पुराण बताएगा, कोई उपनिषद बताएगा, कोई ब्राह्मण आरण्यक तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। पर वस्तुतः हमारे बच्चे हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में परिचित ही नहीं है। तो उसका अगर कारण देखने को मिलता है तो वो कारण कोई और नहीं है, स्वयं परिवार वाले हैं, माता पिता, अन्य परिजन।
क्यों? क्योंकि बच्चों का दोष नहीं है, माता पिता ने उन बच्चों को अपने साहित्य से, संस्कारों से परिचय ही नहीं कराया। और जब तक हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति या चीज से परिचय नहीं कराएंगे तब तक कोई बच्चा जान नहीं सकता। आज हम हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी बने, पर बच्चा संस्कारी बनेगा कब? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि समाज में तीन बातें हैं, तीन चीजें हैं जो कि मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? मैं अक्सर इस बात को एक वृक्ष का उदाहरण लेकर के समझाता हूँ। हम एक वृक्ष का उदाहरण लेते हैं। वृक्ष में आप देखेंगे तीन चीजें मिलती हैं, तीन सत्ताएं मिलती हैं। एक वृक्ष की शाखाएं होती हैं, वृक्ष का तना होता है, वृक्ष की जड़ें होती हैं। इन तीनों से वो वृक्ष बनता है। हमारे जीवन में भी तीन चीजें हैं। हमारे जीवन में सबसे पहली चीज है संस्कार, संस्कृति, और फिर है हमारी सभ्यता। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या क्या है, कैसे हम इसको जानें। अगर संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को हमें जानना है तो उसको एक वृक्ष का स्वरूप मानना पड़ेगा। वृक्ष की जो जड़ है, जिसे रूट कहते हैं, वह है संस्कृत भाषा। जो तना है वह है संस्कृति, और ऊपर की जो शाखाएं हैं वो है संस्कार। आज हम चाहते तो हमारे घर में बच्चों में संस्कार हो, पर वो संस्कार होंगे कैसे? जब तक हम अपनी भाषा संस्कृत से नहीं जुड़ेंगे तब तक बच्चों को संस्कार नहीं आ सकते। क्योंकि संस्कार का जो आविर्भाव है वो कहाँ से होता है? हमारी संस्कृत भाषा से। तो इसलिए अपने इन संस्कारों को जानने के लिए कि पहला संस्कार गर्भाधान है, दूसरा पुंसवन है, फिर आपका सीमंतोन्न है, नयन है, फिर जातकर्म है, तब कहीं आके पांचवा नंबर आपका नामकरण का है। तो हम डायरेक्ट नामकरण संस्कार पे पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य संस्कारों की हमें जानकारी नहीं। अब प्रश्न एक उत्पन्न होता है कि जब एक भ्रूण गर्भ में पल रहा है, उसे संस्कारों की क्या आवश्यकता है? क्यों वो संस्कार वहां कराना आवश्यक है? तो वहां हमें इतिहास अगर हम देखें तो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ जिसे महाभारत कहते हैं, हमें महाभारत में जाना पड़ेगा और जाकर के हमें वहां पता करना पड़ेगा कि जब माँ 4 महीने की गर्भवती हो जाती है तो माँ जैसा देखती है, जैसा सोचती है, जैसा पढ़ती है, जैसा खाती है, जैसा विचार विमर्श करती है, उसका पूरा असर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर होता है। ये बात हम वीर अभिमन्यु के जीवन से जान सकते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा ही महत्व है। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ खेल रहे हैं, ये जो कल हमारे भारत का भविष्य है, ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे इनके जीवन में पुनः पुनः ये संस्कार होंगे, तो इनके कहीं ना कहीं मन पटल पर एक बात आएगी, अरे ये मंत्र तो मैंने कहीं सुना है। तो वो कहीं ना कहीं सुना होगा, या गर्भ में माँ के सुना होगा, या जब वो छोटा होगा तब सुना होगा। तो जिस तरह वह बच्चा बढ़ता जाएगा, वो मंत्र उस पर अच्छे संस्कारों को आरोपित करता जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का विशेष महत्व है। तो आइए हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। आगे घी की एक आहुति देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अभी इनको जो भी अलंकरण आदि करना है, जो भी अलंकरण लाए हैं, और अंजन इनकी आंखों अंजन, अलंकरण, आभूषण, जो भी सोना चांदी इत्यादि जो भी ग्रहण कराना वो यहाँ करा सकते हैं। હાર પહેરાવો છે ભાભી? હાર માંડવો છે તો હાર मारो પહેરાવો। हाँ, पहले अंजन लगाओ थे, पहले बोलेंगे ओम, मंत्र बोलेंगे, फिर अंजन लगाएंगे। वृत्रस्यासी
कनीनः कश चक्षुर्दा असि चक्षुर्मे देहि। लगाएं। सारे छोटा सा शीशा मंगा दर्पण होगा। अभी दूसरा मंत्र ये आभूषण है। हाँ ठीक है, बोलेंगे ओम अलंकरणम असि भूयो अलंकरणम भूयात्। रुमाली अभी वो नाम शीशा आ गया। शीशा हालांकि ये तो सब ये ब्रह्मचारियों के लिए होता है जो कभी शीशा अलंकार आदि नहीं देखते। तो भी थोड़ा तो लगता है। बिल्कुल चलिए बोलेंगे मंत्र बोलेंगे। ओम रोचिष्णु असि। शीशा दिखाइए। आप अच्छे दिखने पे ध्यान दे सकते हैं। हाँ, अलंकरण के लिए बोलेंगे। आप बोलिए ओम अलंकरणम असि भूयः अलंकरणम भूयात्। आभूषण कहनाइए। डबल जड़ से बने। बजा चिंता नहीं कर पगड़ी बांधने सबसे बड़े दूसरे बड़े वहाँ पे वसु पटेल ने बोला हो। दोनों फूफा मिलके करा देंगे। गले में डाल सकते हैं या फिर सर पे रख के गले में डाल आराम से। चले बाबूजी आप दोनों लोग मिलके बोलेंगे, ठीक है? बोलेंगे ओम यद्य शोपसर सामिंद्रः चकार विपुम पृथु तेन संग्रथिताः सुमनसः आबध्नामि यशो मयि। ध्यान दीजिएगा पुलकत जी, बड़ी सुंदर प्रार्थना इन्होंने परमात्मा से की है। इन्होंने कहा आबध्नामि यशोमयि, हे पुत्र, हे वत्स, हे शिष्य। वत्स के कई अर्थ हैं। वत्स माने छोटा भाई, पुत्र या बेटा। तो वहां पर ये दोनों लोग आपको आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस परिवार से बांध रहा हूँ, आबध्नामी बांध रहा हूँ, और तुम इस परिवार का यश चारों दिशाओं में फैलाइए। इस तरह की इनकी जो प्रार्थना प्लस इनका जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, आप सदा उन्नति करते रहिए। आइए वैसे पगड़ी अच्छी ही बन गई है। रखी रहे। हाँ, पर चलने दो चले अब आप खड़े हो जाएंगे। एक मंत्र का भाव पढ़ के हिंदी पढ़ना है, ठीक है ना? यहाँ से अंत तक पढ़ेंगे, फिर आशीर्वाद। हाँ
सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ये एक निवेदन कर रहे हैं और सभी का धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। आप सभी इनके कार्यक्रम में पधारे हैं, तो सुन करके फिर आशीर्वाद प्रक्रिया। सुनो भद्रजनों, इन महाशय आचार्य ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, जिन्होंने मुझे पशुता से छुड़ा उत्तम विद्वान बनाया है। इसका प्रत्युपकार मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बदले में अपने आचार्य को अनेक धन्यवाद दे नमस्कार कर प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने मुझे उत्तम शिक्षा और विद्यादान देके कृतकृत्य किया, उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेंगे। और जैसे आपने मुझे विद्या देके आनंदित किया है, वैसे मैं भी अन्य विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनंदित करता रहूंगा और आपके किए उपकार को कभी न भूलूंगा। सर्वशक्तिमान जगदीश्वर आप मुझ और सब पढ़ने पढ़ाने वाले तथा सब संसार पर अपनी कृपा दृष्टि से सबको सभ्य, विद्वान, शरीर और आत्मा के बल से युक्त और परोपकार आदि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु, स्वस्थ, पुरुषार्थी, उत्साही करे कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि में उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव को करके धर्मार्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करा के सदा आनंद में रहे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं, वो सब पुलकित जी के पीछे आ जाएंगे, है ना। पुलकित जी आप बैठे। हाँ, बड़ों को सब, क्योंकि पीठ भारी रहनी चाहिए यजमान का। आराम से अरे आप तो ईशान ले जाए, ईशान दे दो ना, ईशान अभी खड़े हो जाए। हाँ जी, आप लोग पीछे आ जाइए। बुआ, फूफा, मामा, मामी, नाना सब। आइए पीछे आ जाइए। आप ये सबको बांट दीजिए, पुष्प दे दीजिए सबको, सबको दे। माता, पिता, बुआ, फूफा, ननिहाल सभी पीछे आ जाइए, पीछे। मैं बोला ये तो वो जरा पिताजी ने आवाज लगा दी अंदर जाने के मैं चलिए सभी लोग मिलकर के पुलकित जी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि हे प्रभु, यह जिस धर्मों का पालन करने जा रहे हैं, गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, ये सदा आनंद में रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और अपना तथा अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करें और दशों दिशाओं में अपने इस बेलानी परिवार की यश पताका फहराएं। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम सब आशीर्वाद देंगे। सभी मिलकर के बोलेंगे ओम हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया यजमानस्य पुलिकितस्य सर्वाः कामाः सत्याः सिद्धाः सफलाः सुफलाः भूयाः। ओम हे ईश्वर दयानिधे
हे पुलकित त्वं तेजस्वी वर्चस्वी धनमान कीर्तिमान श्रीमान पुत्रमान भूयाः। ओम सौभाग्यम अस्तु शुभम भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे सुस्तुवांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो है। जगत गुरु ब्रजानंद महाराज की, योग प्रवर्तक स्वामी दयानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, भारत माता की, गौ माता का, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, सत्यार्थ प्रकाश, जो बोले सो है। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। पुलकित जी अब आप खड़े हो जाएंगे, अपने बड़ों के आशीर्वाद देंगे पैर छू करके। यज्ञ संपन्न हुआ, संस्कार पूर्ण हुआ।